आईजी ने तो पुलिस को हुक्म दे दिया है कि प्रोटेस्टर्स को गोली मार दो। ये कोई बात है करने वाली? क्या कभी कोई आईजी ऐसे करता है? ये इतना अहमक आईजी है कि प्लास्टिक बोतल दिखा रहा है कि इसमें बम बने हुए थे। ये मुल्क को एक बिल्कुल आप गस्टापो में ना तब्दील कर दें। ये कोई नाज़ीज़ आप जो है वो बनने की कोशिश ना करें। जो चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी और CCPO लाहौर सदीक कमियाना और IG पंजाब उस्मान अनवर के ख़िलाफ़ ज़मान पाक में जो जिस तरीके से इन्होंने किया उसके ख़िलाफ़ जो पर्चे की दरख्वास्त है उसकी समाअत हो गई है और सेशन जज साहब ने अपना फ़ैसला जो है वो 27 तारीख के लिए रिज़र्व कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है इंसाफ होगा और ये मोहसिन नकवी के ऊपर, IG के ऊपर, CCPO के ऊपर पर्चा कटेगा। आज हम ज़िले शाह के कत्ल के FIR के लिए भी मूव कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें ये तमाम लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में आएंगे और ये इंसाफ होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कदम उठाया है। इमरान खान साहब के ऊपर जो रिकॉर्ड पेश हुआ था जिसमें यह था कि उनके ऊपर 43 FIR इस्लामाबाद में दी गई हैं और 83 FIR 84 FIR जो हैं वो लाहौर यानी पंजाब में दी गई हैं। इसके लिए FIA का मामला अलहदा है। इन तमाम मामलात के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच या लार्जर बेंच की जो जज साहब है उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मामला भिजवा दिया है। ये जो मामला उन्होंने भिजवाया है ये अब्दुस्तार न्याजी केस और इससे पहले मरियम नवाज के केस में ये फैसला किया गया था कि मरियम नवाज को 10 दिन दिए जाएं अरेस्ट से पहले। हाई कोर्ट ही का फैसला है। इन दोनों केसेस के में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन हुए हैं उनके मुताबिक ये लार्जर बेंच को भेज दिया गया है कि क्या इमरान खान को इतने मुकदमों में गिरफ्तार करने के क्या असूल होंगे, क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। और इंशाल्लाह जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर मबनी, सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी ये जो मुकदमे हैं ये ख़त्म होंगे। इसी तरीके से 48 घंटों में आपने देखा कि यहाँ लाहौर ही में कुछ 438 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। अज़हर मशवानी और हमारे शाहिद साहब जो हैं, शाहिद हुसैन जो हैं वो उनमें शामिल हैं। अज़हर का अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी उनके लिए हेबियस पिटीशन जो है वो फाइल कर दी गई है। लेकिन किस कदर अफसोस की बात है और कि सोशल मीडिया के ऊपर वो कोई आम आदमी नहीं है। आप ट्वीट से ही डरना शुरू हो गए हैं, आप बात से ही डरना शुरू हो गए हैं। जो लोग इतने कमज़ोर हों कि वो बात से डर जाएं, ट्वीट से डर दें, बयान से डर जाएं, वो फिर हुकूमतें नहीं कर सकते। वो कहते हैं इफ़ यू कांट टेक द हीट लीव द किचन। अगर आप तनकीद नहीं ले सकते आप कोई और काम कर लें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बना बैठा है IG। कल IG ने जो तकरीर की है वो उसके ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ला रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाएं। आपसे कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने शहजाद अलाई ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शहजाद एक बड़े ऑनरेबल वकील हैं और मैं बहुत ही बातों में भी सच्ची बात है बंदा दुखी होता है कि जब इस तरह के लोग जो हैं वो आके इस जालम और जबराना हुकूमत को डिफेंड करते थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन और वो एक प्रोफेशनल आदमी है, जवान आदमी है, उनके सामने ज़िंदगी पड़ी है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है और ये जो फैसले हैं ये इनकरेजिंग है। ये पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद है। ये पाकिस्तान में जो जुल्म का इस वक्त जबर का राज है उसके ख़ात्मे की अगर कोई नवीद है तो वो इस तरह के लोग हैं और हम इन तरह के लोगों के ऊपर ही पाकिस्तान की अपनी जो है वो रखेगा। इंशाल्लाह बारिश भी शुरू हो गई है। सदर ने नहीं दिया, हुकूमत ने देना होता है। सदर सिर्फ जो है वो सेरेमनी करता है। अब से कुछ